सीमा! चल ये छोड़िए ना। मम्मी आराम से। हाथ ताई जी देखा, हम नहीं रो रहे हैं क्योंकि हमें पता है हमारी ताई जी को कुछ नहीं हो सकता। हमारा राजा बेटा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। रचना, गुंजन कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मौसी जी। मौसी जी, आप ठीक हो गई? आई एम सो सॉरी मौसी जी। ये सब मेरी गलती है। क्या सोचकर कर रही थी और क्या हो गया? इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती थी मैं मौसी जी? That's so stupid of me. ठीक है ना गुंजन, अब जो भी हुआ उसे भूल जाओ। जो काम नेक इरादे और सही मकसद से किया गया हो, उसके लिए सारी गलतियां माफ है। इसलिए अपने आप को कोसना बंद करो। दीदी, हम चलते हैं। वो क्या है ना, डोलू को स्कूल भेजना है। डोलू चलो। अच्छा ताई जी, आप आराम कीजिए। जाओ बेटा। हम भी दवाई लेकर आते। भैया, हम एक बात बोलें? बोलो। भैया, भाभी को दवाई से ज्यादा इस घर की, इस परिवार के साथ की जरूरत है, और हम सबको उनकी। आप हम सबको इस घर को छोड़कर मत जाइए। रुक जाइए भैया। आपको हमारी कसम। किसी को भी ये नहीं लगा कि दीदी को भूख लगी होगी। अरे कुछ खाएंगी नहीं तो जल्दी से कैसे ठीक होंगी वो? ये खिचड़ी लेकर जाएंगे हम और दीदी को मना लेंगे। हम भी देखते हैं कैसे छोड़कर जाती है वो हमें। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। क्या क्या हुआ? क्या क्या हुआ? आज घर में इतना सब कुछ हुआ, भाभी को गोली लग गई, पर तुमसे ये तक नहीं हुआ कि एक बार भाभी से आकर मिल लो। अरे माफी मांगना तो दूर की बात है, तुमने भाभी को एक गिलास पानी तक पूछा? तो तुम्हारे अंदर कलेजा है या पत्थर? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या क्या कह रहे हैं? भाभी ने आज तक हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और वो सिर्फ हमारी भाभी नहीं, हमारे माँ के समान है। और आज उन्होंने जो किया है ना सीमा, वो माँ से बढ़कर किया है, और हम तो जिंदगी भर उनका एहसान नहीं चुका पाएंगे। ना हम, ना तुम, ना मयंक, ना गुंजन।
और हमें तो आश्चर्य होता है कि तुम्हें यह बात छूती तक नहीं। आप हमारी बात हमें कुछ नहीं सुनना। तुम्हें उनकी बराबरी करने का इतना ही शौक है ना, तो उनकी अच्छाई, उनकी भलाई की बराबरी करो। और हमें एक बात बताओ, क्या तुम में उतनी हिम्मत है, उतनी ताकत है कि तुम उनके लिए गोली खा लो? हाँ, खा लेते। चैल दीदी ने अगर इस घर के लिए बहुत कुछ किया है ना, तो हमने भी किया है। तुमसे बात करना ना उल्टे खड़े पर पानी फेरने जैसा है। तुम तो कभी नहीं सुधरोगी। आपने मुझे माफ कर दिया ना मौसी जी? बिल्कुल माफ किया है बेटा, ऐसे क्यों कह रही हो? तुमने इस परिवार को फिर से एक करने के लिए अपनी सूझबूझ से जो कुछ भी किया है, क्या हम नहीं समझते? हम भी कभी ना कभी इसी दौर से गुजरे, इसलिए तो हम बड़े इस घर में होते हैं, ताकि हमारे जीवन के तजुर्बे से तुम कुछ सीखो। मौसी जी, अगर घर के बड़े इतने जरूरी हैं, तो आप मुझे ऐसे अकेला छोड़ के क्यों जा रही हैं? सिर्फ मुझे ही नहीं, घर में सबको आपकी बहुत जरूरत है। भगवान मुझसे एक बार मेरी मम्मा को छीन चुके, दोबारा वो मुझसे मेरी मम्मा नहीं छीनेंगे ना। रुको, सामान नीचे रखो। कोई सामान कहीं नहीं जाएगा और कोई इस घर से नहीं जाएगा। और हां शायद हमारा ये जो सूटकेस है और जो बाकी का सामान है वो भी अंदर रखवा देना। हम भी कहीं नहीं जा रहे। अरे भाई साहब, सारा सामान अंदर रखवा दीजिए। जानो ना सच्चे हैं कि झूठे, सपने सुहाने, सपने सुहाने। ये सब हमें तो लगा था कि जन्माष्टमी की जीत की खुशी में कोई जश्न मनाने वाले हैं। हमारे जन्मदिन के लिए सारी तैयारियां की। मौसी जी, कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन तो है ही, साथ में आपका जन्मदिन भी है ना। और फिर इस घर की कृष्ण भगवान तो आप ही हैं, जो सबको एक साथ बांधे रखती हैं। और मेरे लिए तो आप क्या कुछ नहीं है मौसी जी। माँ, मौसी और अब ताई सास। थैंक यू फॉर बीइंग ऑल दीज। नहीं बेटा, परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे और एक साथ रहे तो हर दिन एक त्योहार, एक उत्सव होता है। हमारे लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? आंटी जी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए ना, आइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।